शेरू सिंह बोलिए। सरदार जी के आने का वक्त है, आओ हम उनका इंतजार करते हैं। जय भवानी। शेरा और भीमा, क्या बात है सरदार? ये बताओ क्या अपने इस कबीले का क्या समाचार है? सब ठीक है सरदार। कोई गड़बड़ी तो नहीं है? नहीं। और हाँ, तुम लोग ये बताओ कि कल रात डकैती का लूटा हुआ माल वो कहां पर रखा हुआ है? सरदार, आधा तो गरीबों में बांट दिया गया और आधे क्या क्या किया? आधे का गोला और बारूद मंगा लिया। शाबाश, ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग ये अच्छी तरह जानते हो कि हम लोगों ने यह गंदा पैसा अख्तियार जरूर किया है, लेकिन हमेशा हम लोग गरीबों की मदद करते आए हैं। क्यों नहीं? इसलिए लोग कहते हैं कि डाकू बन जाते हैं, लेकिन शेरा हाँ सरदार। डाकू बनते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। इस समाज में कुछ ऐसे दरिंदे मौजूद हैं जो कि इस संसार को यह गंदा पैसा तैयार करने पर मजबूर कर देते हैं। इसलिए अगर कोई भी गरीबों पर अत्याचार करने की कोशिश करता है तो शराब दादे का नामो निशान मिटा दो। जरूर सरदार। छोड़ेंगे। और कुछ बातें तुम लोगों से बताना चाहता हूँ। कौन सी बात है? शेरा और भीमा, बोलिए सरदार। अच्छी तरह जानते हो कि पुलिस इंस्पेक्टर जो है वो अपनी फौज को लेकर के चारों तरफ नाकाबंदी करवाती है, लेकिन आज तक और दादा ठाकुर के गिरोह को आरोप नहीं कर सकी है। इसलिए उन पुलिस वालों से हमेशा सतर्क रहना। इसलिए और सुनो साथियों गौर से, जो मेरा सुनो साथियों गौर से, जो मेरा और दीन दुखी को भूल करे मत करना है। मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना। मत करना हैरान, नसीहत मेरी नहीं भुलाना। और धनियों और कंजूसों पे रहे धनियों और कंजूसों पे रहे। शेरा और भीमा, क्या बात? इसलिए कि हमें तो केवल और कंजूसों को लूटना है और अमीरों को लूटना है, जो कि इन गरीब भाइयों की दौलत को लूट करके और अपनी तिजोरी में भर करके रखे हैं। ठीक कहते हैं उनका सारा माल लौट करके और इन गरीबों में बंटवा दो। इसलिए अरे हाँ,
देखो सामने, देख वो कोई बिहड़ की तरफ आ रहा है। कहे ऐसा तो नहीं, कहे ऐसा तो नहीं जो कोई पुलिस का जासूस है। हाँ सर। इसलिए चल हम उसे रोकते हैं और उससे पूछते हैं कि बिहड़ की तरफ आने की जरूरत कैसे किया है। इसलिए जय शंबर, जय शंबर। चले गए भैया, मुझे छोड़ के कहाँ चलेंगे? इस दुनिया में मेरा कोई नहीं, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा भैया। कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, सबके रहते लगता है जैसे, सबके रहते लगता है जैसे, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरा, कोई नहीं। शेरा, ए भीमा, क्या है सरदार? अरे तो बेहोश हो गया। अरे सबसे पहले इसे होश में लाओ, उसके बाद हम इससे पूछते हैं कि कौन है और कहां का रहने वाला है। ठीक है सरदार। तो कौन है, यहाँ आने की जरूरत कैसे किया? कहे तो कोई पुलिस का जासूस तो नहीं, बड़ा कौन है तू? बाबूजी, मैं कोई पुलिस का जासूस नहीं हूँ बाबूजी। पुलिस का जासूस नहीं है बाबूजी, तो फिर बिहार में आने की कैसे जरूरत किया? मुसीबत का मारा हूँ बाबूजी, दर बदर की ठोकरें खा रहा हूँ। अच्छा, इसका मतलब तू जासूस नहीं है। तो फिर जितना पूछो उसका सही सही जवाब देना, झूठ मत बोलना। जरूर सही जवाब दूंगा। और नाम बतला वो दिल में ना घबराइए। इसलिए तू बियाबान
रहा मुझको काफी परेशान लग रहा मुझको काफी। तो कहाँ का रहने वाला है? क्या नाम है? उसकी कहाँ के रहने वाले हो? हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? क्या परेशानी है? सब कुछ बताऊंगा कौन? सब कुछ बताऊंगा। कौन? और नाम राकेश है ग्राम हरिपाल भटकता मैं तो इधर या उधर। साथ का मेरा भाई मुझसे जुदा, साथ का मेरा भाई मुझसे जुदा, और सच बताता तुम्हें झूठ बोलूं नहीं, सच बताता। इसका मतलब तो मुसीबत का बारा है। हाँ बाबूजी, आज कई दिनों से भूखा प्यासा मर रहा हूँ बाबूजी। एक टुकड़ा का सहारा नहीं है बाबूजी। अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो आपका कलेजा दहल जाएगा। बोल नौजवान, यही तो हम जानना चाहते हैं। क्या परेशानी है, क्या कहानी है, हमको बता। बोल। कम से कम इतना पूछा तो बाबूजी, क्या कहानी है तुम्हारी? बाबूजी बोल नौजवान। मेरा हंसता खेलता परिवार था बाबूजी। तो क्या हुआ? मेरे परिवार में मेरे पिताजी थे, मेरी बहन राधा थी, मेरे भैया विशाल थे, तो क्या हुआ? और मैं था। एक हंसता खेलता परिवार था बाबूजी। फिर क्या हुआ? लेकिन एक दिन की बात है, वो ठाकुर कौशल सिंह अपने दोस्त सागर सिंह से कह के मेरी बहन को धोखे से अपनी हवेली में बुलाया। फिर क्या हुआ? बुलाने के बाद मेरी बहन राधा के साथ गंदी हरकतें की और शराब जाने नहीं, मेरी बहन राधा को करने पे मजबूर कर दिया। इतना ही नहीं बाबूजी, उस शराब जाने ने मेरे घर में आगी लगवा दिया। वह कौशल सिंह? बाबूजी। फिर क्या हुआ? इतना ही नहीं बाबूजी, मेरी ही आंखों के सामने, क्या हुआ? मेरी आंखों के सामने मेरे पिताजी को गोली से मार दिया। कौशल सिंह? बाबूजी, मैंने कसम खाया है, अपने बहन के चरणों की सौगंध खाया है कि जब तक इस अपमान का बदला नहीं चुका लूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। मेरे भाई विशाल मुझे छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। शाबाश नौजवान। बाबूजी, ऐसे जीने से तुम मर जाना ही ठीक है। मर जाना ही बेहतर है।
नौजवान, तू क्या चाहता है? क्या चाहता है? बोल। बाबूजी, क्या चाहता है? मैं ये चाहता हूँ कि अपनी बहन की आत्मा को शांति दिला सकूं, अपने पिता की आत्मा को शांति दिला सकूं। बाबूजी, मैं बदले की आग में जल रहा हूँ, बदले की आग में जल रहा हूँ बाबूजी। कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं है। चिंता मत कर नौजवान, अगर दुनिया में तेरा कोई नहीं है तो जिसका मददगार कोई नहीं होता है, उसका मददगार ये दादा ठाकुर होता है। अब समझ कि तुझे तेरी मंजिल मिल गई है, अब तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर उस हरामजादे कौशल सिंह और उस हरामजादे सागर सिंह से अपने बहन का बदला, अपने पिता के खून का बदला अगर चुकाना है तो आज के बाद अब उठा ले इन हाथों में इस राइफल को, और मां भवानी की कसम खा कि जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाऊंगा तब तक दादा ठाकुर। हाँ नौजवान, आपने मुझे अपना दिया है। हाँ तो ठीक है दादा ठाकुर, वादा कर नौजवान, वादा कर। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। और क्या कहना चाहता है? खाक कहता कसम आ भवानी की मैं, खाक कहता कसम। नहीं और जिस जगह पे पसीना गिरे आपका, जिस जगह पे पसीना गिरे आपका, खून अपना बहाने तैयार हूँ। दादा ठाकुर, वादा है, मां भानी की सौगंध खाकर कहता हूँ कि जब तक कौशल सिंह और सागर सिंह को मौत की नींद नहीं सुला दिया तब तक चैन से नहीं बैठूंगा दादा। तेरी सारी प्रतिज्ञा पूरी होगी, लेकिन मुझे अपना नाम राकेश बताया था ना? हाँ बाबूजी। तो सुन, आज के बाद तेरा नाम राकेश नहीं होगा। अगर उन दरिंदों से बदला चुकाना है तो फिर आज के बाद हमारे एक कबीले का सरदार और इस इलाके में चारों तरफ तहलका मचा देने वाला, आज के बाद डाकुओं का सरदार डाकू राकेश सिंह होगा। राकेश होगा नौजवान। हाँ, सबसे पहले अड्डे पर चलो, खाना खाओ, सरकारी कपड़े पहनो, उसके बाद हम लोग टाके का प्लान बनाएंगे। चिंता मत करो, जैसी आप इसको ले चलो। मर्जी दादा ठाकुर। जय शंभू।